नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए यहाँ पर जीके इन हिंदी के अंतर्गत बहुत ही इंटरेस्टेड और रोमांचक चीज़ लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ, जो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको इसी तरह की रोमांचक जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आज वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा और जानिए कि क्या कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या है और यह नारा पहली बार कब और किसने लिखा था। इसकी जानकारी आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा लगाया जाता है वह नारा पहली बार कब लगा था और किसने लगाया था और किसके द्वारा यह नारा दिया गया था। इन सारी बातों की जानकारी मैं इस अहम वीडियो में लेकर के उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है। जिंदाबाद का अर्थ क्या है और यह नारा पहली बार कब और किसने लिखा था। 72 साल पहले हिंदुस्तान के हर रास्ते पर यारो एक ही नारा गुजा करता था और उस दौरान बच्चा बच्चा इस नारे को अपनी जुबान पे लिए घूमता था। आज़ादी के लड़ने वाले क्रांतिकारी भाई इसी नारे के दम पर अंग्रेज पुलिस अफसरों के लात घूसे और मार खाया करते थे। यही वो नारा था जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था और वे उससे डर कर क्रांतिकारियों पर और जुल्म ढाने लगे थे। यही वो नारा था जिसका नाम था इनकलाब जिंदाबाद। तो चलिए जानते हैं कि ये नारा सर किसने और कैसे दिया। और इसका मतलब होता है क्रांति अमर रहे। अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्ग लाइव रिवॉल्यूशन। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में साल 1929 में 8 अप्रैल को एक आवाज़ी बम फोड़ने वक्त बुलंद किया था। तो जी हाँ, यह सबसे पहले जो है 8 अप्रैल 1929 को जो असेंबली में बम फेंका गया था क्रांतिकारी साथियों भगत सिंह के द्वारा, तो वहाँ पे सर्वप्रथम इसको बोला गया था और इतना बुलंद कर दिया गया था कि देश की आज़ादी तक सिर्फ यही नारा गूंजता रहा और आज भी सुनाई देता है। अब जब भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो आज भी यह नारा आपको सुनाई पड़ता है। तो यही वो समय था जब ये नारा दिया गया था। आइए और आगे देखते हैं क्या कुछ इसमें है। दरअसल यह नारा मशहूर शायर हसरत मोहानी द्वारा एक जलसे में आज़ादी ये कामिल की बात करते हुए दिया गया था। यानी ये अब क्लियर हो गया कि यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो यह नारा जो है मशहूर शायर हसरत मोहानी द्वारा एक जलसे में आज़ादी ये कामिल की बात करते हुए दिया गया था। तब कोई इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या है और यह नारा पहली बार कब और किसने लिखा था, इसकी जानकारी अभी मैं देने जा रहा हूँ। यहाँ आज़ादी लड़ाई में हमने कई वीर क्रांतिकारी भाइयों को खोया है। आज़ादी की उस लड़ाई में सिर्फ एक नारे ने पूरे देश को बांध रखा था और वो नारा यही था इनकलाब जिंदाबाद। वैसे ये नारा आज भी देश के लोगों के मुंह पर लगा हुआ है। आज भी देश में जब लोग धरना देते हैं या किसी के लिए इंसाफ मांगते हैं तो इस नारे को बुलंद जरूर करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि इस नारे को किसने लिखा। चलिए आपको बताते हैं किसने लिखा यह नारा। सबसे पहली बार ये नारा मैक्सिकन रिवॉल्यूशन के समय विवा ला रिवॉल्यूशन के नाम से शुरू हुआ, जिसका मकसद था लोगों में चेतना पैदा करना, जिससे वो सरकार के द्वारा हो रहे जुल्मों के खिलाफ लड़ सके। मैक्सिकन रिवॉल्यूशन के इस नारे का असर इतना ज़्यादा हुआ कि कई दूसरे देशों में भी इस नारे का इस्तेमाल अपने अपने ढंग से होना शुरू हुआ। वहीं हिंदुस्तान में इस नारे को इनकलाब जिंदाबाद का नाम दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद की इस नाम को मशहूर उर्दू शायर मौलाना हसरत मोहानी ने इजाद किया, जो एक क्रांतिकारी साहित्यकार, शायर, पत्रकार, इस्लामी विद्वान और समाज सेवक थे। उर्दू भाषा के कवि हसरत मोहानी इस नारे के असली जन्मदाता हैं। यानी अब आप समझ गए होंगे कि इस नारे का जन्मदाता कौन है। हसरत मोहानी इस नारे के असली जन्मदाता हैं। यह नारा उन्हीं के कलम के द्वारा साल 1921 में लिखा गया था, जिससे साल 1929 में भगत सिंह ने पहली बार एक बुलंद आवाज़ में तब्दील कर दिया और यह ऐसा तब्दील किया कि हमेशा हमेशा के लिए यह तब्दील हो गया और यह आज तक किसी भी इंसाफ मांगने के लिए इनकलाब जिंदाबाद लगाया जाता है। दोस्तों, तो आपने इसमें देखी महत्वपूर्ण जानकारी कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया और किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया। इन सारी जानकारियों को मैं आपके बीच यहाँ पर रखा। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़िए और उसमें जीके हिंदी के अंतर्गत मैं आपको इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा जो कि आपके लिए अति आवश्यक
है। तो चलिए अब दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।